बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। समोसे कचौरियाँ तो आपने बहुत खाए होंगे, एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करके देखें। मज़ेदार सी आलू पूरी बनाएंगे, ये बहुत ही खाने में ज़बरदस्त है और आप लोगों को ये बनाने में भी बहुत आसान लगेगी। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्ती ये है, तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मैदा ले लेना है 2 कप के करीब। जिस तरह से हम डो बनाते हैं समोसे की, उसी तरह से हमने बना लेनी है। 2 कप मैदा उसमें शामिल कर दिया, आधा चम्मच नमक, 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा है ये, और इसके साथ ही आधा चम्मच ज़ीरा है और थोड़ी सी अजवाइन है। उसको हाथों में आपने मसल के इस तरह से और इसमें ऐड कर देना है। यही चीज़ें जाती हैं समोसे की डो में भी, तो ये हमने सिंपल सी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है घी। ये 3 चम्मच के करीब घी है, इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, घी से जो है बहुत खस्ता बनेगी। घी इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथों की मदद से आपने घी मिक्स कर देना, अच्छे से मलना है इसको। घी अच्छे से सारा मिक्स हो जाएगा मैदे में, इस तरीके से ये देखें जोड़ना चाहिए। ये देखें इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ, हाथों की मदद से आपने मसल के घी को मल लेना है। अच्छे से सारा घी इसमें मिक्स हो चुका है। हाथों की मदद से आपने इसको अच्छे से मल के मिक्स कर लेना है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने इस तरह से करके उसके बाद इसको इस तरह से हाथ में मुट्ठी में जोड़ के देखना है। अगर ये जुड़ रहा होगा इस तरीके से तो फिर ये घी इनफ है। उसके बाद आपने पानी से इसकी अच्छी सी डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। इस तरह से ऑयल लगा के आपने इसके पूरी डो के ऊपर और इसको रख देना है। इसको आपने आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है, तो ये डो जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। इस तरीके से इसके ऊपर सारा ऑयल अप्लाई करके आपने इसको कवर करके इस तरह से मैंने इसके ऊपर रैप कर दिया और इसको कवर कर दिया। आधे घंटे के लिए इसको रख दिया। जब तक ये सेट हो जाएगी डो, तब तक हम तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सी अपनी फिलिंग इसकी बहुत ईजी है। आपको सिर्फ आलू ले लेनी है बॉयल किए हुए, और उसके साथ कुछ मसाले चाहिए होंगे। तो इसको रेस्ट देते हैं और फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये आलू ले लिया है बॉयल किए हुए, तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं। इनको आपने क्या करना है, नमक डाल के बॉयल कर लेना है और उसके बाद इनको सिर्फ ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से आपने इनको ग्रेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे आलू कर लूँ ग्रेट। जल्दी से आपने आलू ग्रेट कर लेना है। ये देखें सारे हो चुके हैं। इसके बाद आपने एक पैन ले लेना है। पैन में ऐड कर दिया 2 चम्मच के करीब ऑयल, उसके साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा और खुश्क धनिया 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया साबुत। इसको 1-2 मिनट के लिए क्रैकर कर लेना है। उसके बाद कुछ मसाले जाएंगे इसमें। अनारदाना पाउडर है, मेथी है, ये अनारदाना पाउडर है, ज़ीरा है पिसा हुआ, उसके साथ भुना हुआ ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्च है, ये साथ हल्दी है, ये खुश्क धनिया है पिसा हुआ, और लाल मिर्च है ये कश्मीरी, और साथ नमक है। ये सारे मसाले इसमें ज़बरदस्त से ऐड कर देंगे और इनको आपने जलने नहीं देना है। ये मसाले इसमें मिक्स करके आपने बस 1 मिनट के लिए इनको मिक्स करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर देने हैं प्याज। 1 कप के करीब मीडियम साइज़ के आपने प्याज ले लेना है, उसको चॉप कर लेना है। ये मसाले को आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है ताकि ये जलने ना पाए। इस तरीके से ये मिक्स हो जाएगा 1 मिनट के लिए। यहाँ पे आपने मीडियम से भी लो आंच रखनी है ये चूल्हा। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है प्याज। ये 1 चॉप किया हुआ प्याज है, इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी 1-2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को आपने ओवर कुक नहीं करना, इसका कलर भी चेंज नहीं होने देना। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना। और इसके बाद जो हमने आलू किए थे ग्रेट, वो आपने इसमें शामिल कर देने। आलू गर्म नहीं होने चाहिए, इस तरीके से ठंडे आलू हमने इसमें शामिल कर देने हैं ग्रेट किए हुए, और बस आपने इसको मसाले को मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त से मसाले इसमें गए हैं, सिंपल से मसाले गए हैं, लेकिन ये फिलिंग बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये आलू आपने अच्छे से मिक्स कर देने हैं, इसमें सारा मसाला मिक्स कर देना है। लो सी आंच पे मसाले मिक्स हो चुके हैं आलू के साथ। और इसके बाद लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ, ये 1 हैंडफुल है। बस ये फिलिंग तैयार होगी, इसे ठंडा होने दें। साथ हम देख लेते हैं आटे को, डो बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसके आपने बना लेने हैं छोटे छोटे से पेड़े, छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है आपने जितने कोफ्ते के साइज़ की। और आपने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, इससे जो है वो पूरी बहुत बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से मैं छोटे छोटे से सारे बॉल्स बना लूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बेलेंगे किस तरह और इसकी फिलिंग किस तरह करेंगे। सारे बॉल्स बना लिए, इनको सेट होने के लिए रख देंगे। और साथ ही ये फिलिंग जो है ये ठंडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि एक इस तरह बॉल लेके उस पर आटा डस्ट करना है और इसको अच्छे से बेल लेना है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, आपने इस तरीके से गोल करके इसको बेल लेना है। और उसके बाद इसमें दरमियान में रखेंगे फिलिंग और इसको इस तरह से कर देंगे रैप। जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं उसको रैप करते हैं, इस तरह से इसको कवर करके उसके बाद बेलन की मदद से आपने इसको जो है वो पतला कर देना है, ताकि जो मसाला है अंदर से वो चारों तरफ इसके सेट हो जाए। और ये देखें मज़ेदार सी हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। इस तरीके से सारी पूरियाँ तैयार कर लेनी है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत मोटा नहीं करना। ये सारी पूरियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। उसके बाद बारी आएगी इनको फ्राइंग करने की। बस आपने ऑयल मीडियम सा गर्म कर लेना है, उसमें ये पूरी ऐड कर देनी है और आपने
इसको हल्का सा प्रेस करके और ये फूल जाएगी और इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे एक साइड पे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे लगेंगे। मतलब 7 से 8 मिनट में मैक्सिमम में ये अच्छे से रेडी हो जाएगी। गोल्डन सा इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़बरदस्ती ये फूली हुई सी पूरियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। आप इसको सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगेंगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से प्रेस करके बनाएंगे और ये देखें फूल जाएंगी। ये दोनों तरफ से इनको गोल्डन सा ब्राउन कर लेना और सिंपल सी ये हमारी मज़ेदार सी आलू पूरी तैयार हो जाएगी। टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होगा। ये देखें इस तरीके से मैंने सारी पूरियाँ बना ली हैं। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये खाने में। इसको चटनी के साथ खाइएगा, बहुत इंशाल्लाह ये आप लोगों के घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखें ये पीछे से भी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। कलर इसका बहुत ही आला है, तो मज़ेदार सी ये देखें पूरियाँ मैंने सारी तैयार कर ली हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।